Hi guys, my name is Uma Sarwar. Welcome back to my channel. Today I have a new video for you and it's about how to use used to, be used to and get used to in the sentences. These three, you can say these three words, used to, be used to and get used to, ये ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं, सिमिलर लगते हैं, बट ग्रामेटिकली they are very different and their meanings are very different, and if you use it in the sentences their meanings are quite different with each other. So I will teach you in this lesson that how to use used to in a sentence, be used to and get used to, and what are the proper meaning of these sentences and how we can use these words in the sentences. So let's start our lesson. Our first word is used to. USED, used to. Used to, actually, if we want to speak about, if we want to tell someone about our past, कि if we are doing something, any activity in the past, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज करेंगे? हम लोग उसके लिए यूज करेंगे used to. मीन स्पीक अबाउट द थिंग्स वी डिड इन द पास्ट, कि अगर हमने पास्ट में कोई काम किया हुआ है और हम रेगुलरली वो काम करते थे तो उसके लिए हम लोग यूज टू का वर्ड यूज करेंगे. अबाउट द थिंग्स वी डिड इन द पास्ट एंड रेगुलरली, अगर हम रेगुलरली वो काम करते थे तो उसके लिए हम लोग यूज टू का एक्सप्रेशन यूज करेंगे. अच्छा, इसका जो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? नंबर वन, सब्जेक्ट. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर यूज टू आता है, दिस यूज टू, एंड देन बेयर इन्फिनेटिव. बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है? अब वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड्स: ईट, एट, ईटन, गो, वेंट, गोन. अब ईट, एट, ईटन में जो हमारा फर्स्ट वर्ब है ईट, दैट इज कॉल्ड बेयर इन्फिनेटिव. एंड इसी तरीके से गो, वेंट, गोन, इसमें जो गो है मीन्स जो हमारा प्रेजेंट आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव. मीन्स जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम कहते हैं बेयर इन्फिनेटिव. सेकंड एंड थर्ड फॉर्म को बेयर इन्फिनेटिव नहीं कहते हैं. सो इसका जो ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर है वो ये है कि फर्स्ट में हमने सब्जेक्ट यूज करना है, देन वी विल यूज टू, एंड देन वर्ब, फर्स्ट वर्ब हम यूज करेंगे. सो स्पीक अबाउट द थिंग्स वी डिड इन द पास्ट, जो हम लोगों ने पास्ट में कुछ काम किए हैं उसके मुतालिक बात करते हैं, और वो हम लोग प्रेजेंट में नहीं करते, वो हम सिर्फ पास्ट में करते थे, अब प्रेजेंट में हम उसके ऑपोजिट जाते हैं. द एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज आई यूज टू गो टू मार्केट एवरी डे. आई यूज टू गो टू मार्केट एवरी डे, कि मैं पास्ट में डेली मार्केट जाती थी. अब आप ये देखें, आई इज सब्जेक्ट, दिस सब्जेक्ट, देन यूज टू, देन बेयर इन्फिनेटिव, दैट इज गो. गो इज बेयर इन्फिनेटिव. मीन्स मैं पास्ट में डेली मार्केट जाया करती थी. आई यूज टू गो टू मार्केट एवरी डे, कि रेगुलरली जाती थी. नो आई डोंट, कि अब मैं नहीं जाती हूँ. सेकेंड वन इज ही यूज टू लिव इन इटली. वो इटली रहा करता था. वो इटली उस टाइम पे रहता था, पास्ट में रहता था. नो ही डजंट, कि अब वो वहां नहीं रहता. ही इज सब्जेक्ट, यूज टू, live. Live is bare infinitive. Subject plus used to plus bare infinitive. So subject is he, used to, live is bare infinitive, कि वो इटली में रहा करता था. नो ऐसा भी हो सकता है कि वो कहीं किसी और कंट्री में, जर्मनी में शिफ्ट हो गया, फ्रांस में शिफ्ट हो गया या यूएस में शिफ्ट हो गया, तो ही यूज टू लिव इन इटली बट नो ही डजंट, अब वो नहीं रहता. मीन्स वो पास्ट में वो काम करता था, प्रेजेंट में हम वो यूज नहीं करते, प्रेजेंट में वो नहीं रहता. अच्छा, अब इसके जो नेगेटिव फॉर्म है वो क्या होगी? नेगेटिव में, क्योंकि ये पास्ट है, पास्ट में वो यूज डिड और डिडंट ये यूज करते हैं. आई डिडंट यूज टू स्मोक, कि अगर मैं इसको पॉजिटिव में लूँ वो क्या होगा? आई यूज टू स्मोक, मैं स्मोक किया करती थी, बट नो आई डोंट, अब मैं नहीं करती हूँ. अगर उसका नेगेटिव हम करेंगे तो वो क्या होगा? आई डिडंट यूज टू स्मोक. अब यहाँ पे एक चीज आप नोट कीजिए कि आई डिडंट के साथ मैंने यहाँ पे, इसमें हमने क्या किया है? डी यूज किया है. आई यूज टू, ही यूज टू, डी का यूज हो रहा है. लेकिन जब हम लोग नेगेटिव में जा रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस में, वी आर नॉट यूजिंग डी, वी आर नॉट यूजिंग डी, we omit this d from the sentence because
बिकॉज ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, कि नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डी का यूज नहीं करेंगे. सो रिमेंबर दिस रूल कि जो पॉजिटिव है उसमें हम लोग डी का यूज करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव है उसमें हम डी का यूज नहीं करेंगे. सो आई डिडंट यूज टू स्मोक. मैं पहले स्मोक नहीं किया करती थी. अगर हम इसको मैं आगे प्रेजेंट लेके चलूँ तो वो क्या होगा, आई डिडंट यूज टू स्मोक बट नाउ आई डू. अब मैं करती हूँ. मीन्स पहले जो काम मैं करती थी अब वो मैं नहीं करती, लेकिन जो पहले काम मैं नहीं करती थी वो अब मैं करती हूँ. ये ऑपोजिट है, पास्ट एंड प्रेजेंट. नेक्स्ट इज डिड शी यूज टू ईट पिज्जा. डिड इज, अब डिड हमारा ये इंटेरोगेटिव है. इंटेरोगेटिव में डिड हमारा पहले आएगा क्योंकि ये पास्ट है. डिड शी यूज टू ईट पिज्जा, क्या वो पिज्जा खाया करती थी, यानी कि वो रेगुलरली खाया करती थी. अब इसमें भी डी, वी ओमिट डी फ्रॉम दिस सेंटेंस, कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में वी ओमिट डी फ्रॉम द यूज, कि यूज में से हम लोग डी को ओमिट कर देंगे. डिड शी यूज टू ईट पिज्जा, क्या वो पिज्जा खाया करती थी. सो हमारा जो यूज टू है, यूज टू में हम लोग फर्स्ट इज हम लोग जो पास्ट में काम करते थे हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसको मेंशन कर रहे हैं, और प्रेजेंट में वो काम नहीं करते थे उसको मेंशन कर रहे हैं. जो पॉजिटिव सेंटेंस है उसमें हम लोग पूरा यूज टू लगाएंगे विद द डी. बट रिमेंबर वन थिंग कि जो प्रोनाउंसिएशन होगी यूज टू की एंड यूज टू की, मीन्स दिस यूज टू एंड दिस यूज टू, उसकी प्रोनाउंसिएशन सिमिलर होगी. हम लोग ऐसे प्रोनाउंस नहीं करेंगे कि यूज टू एंड यूज टू, नहीं, हमारा जो सेम प्रोनाउंसिएशन होगी. जो पॉजिटिव है उसमें हम लोग कंप्लीट यू एस ई डी लगाएंगे. जो नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव है उसमें हम लोग डी को ओमिट कर देंगे, डी को निकाल देंगे. लेट्स मूव टू द अदर वन, बी यूज टू. नेक्स्ट वन इज बी यूज टू. बी यूज टू when we accustomed to and comfortable with something. If we are used to of something, कि अगर हमारे लिए वो चीज़ बहुत नॉर्मल है और हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं वो काम करते हुए या वो चीज़ करते हुए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बी यूज टू, कि अगर हमें उसकी आदत है. अच्छा, एक और चीज़ याद रखिएगा कि हमारे लिए वो चीज़ नॉर्मल हो सकती है बट दूसरों के लिए हो सकता है कि वो चीज़ नॉर्मल ना हो. उसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि सपोज आपके घर कुछ गेस्ट आते हैं और आपके नेबर्स में कुछ एक फैमिली रहती है, उनके 5-6 बच्चे हैं और वो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं. आपके घर में जो फैमिली आती है वो रात को सो नहीं सकती है क्योंकि बच्चों की जो आवाज़ें हैं वो उनके कानों में आती रहती हैं. दे आर नॉट यूज टू ऑफ दोज नॉइसेज, बट आप बड़े आराम से सो रहे होते हैं. यू आर स्लीपिंग लाइक अ बेबी. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई नॉइसेज है कि नहीं है. सुबह उठते हैं, गेस्ट आपको कहते हैं कि इतनी ज़्यादा आवाज़ें थी तो आप कैसे सो लिए, तो आप उन्हें क्या कहेंगे, इट्स नॉर्मल फॉर मी, आई एम यूज टू ऑफ दीज नॉइसेज. तो उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं है लेकिन आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल है और आप कंफर्टेबल हैं विद दिस नॉइसेज. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बी यूज टू, दैट यू आर यूज टू ऑफ समथिंग, आई एम यूज टू ऑफ समथिंग. ना एग्जाम. अच्छा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे, फादर, मदर, चिल्ड्रन, बॉय, गर्ल, कोई भी सब्जेक्ट आ जाएगा. देन आफ्टर दैट वी यूज बी यूज टू. देन नाउन. अगर नाउन होगा तो नाउन है. इफ वी आर यूजिंग वर्ब, वर्ब के साथ आई एन जी फॉर्म लगेगी. सो ये इसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, बी यूज टू एंड नाउन. एक स्ट्रक्चर इसका ये है. एंड इफ वी आर यूजिंग नाउन देन इंस्टेड ऑफ यूज वर्ब तो हम लोग उसके साथ आई एन जी यूज करेंगे. द एग्जाम्पल ऑफ दिस सेंटेंस इज आई एम यूज टू लिविंग इन इटली. आई एम, मैं, मुझे आदत है, मैं रहता हूँ. लिविंग, I is subject, be used to, am used to, living, this is verb, verb के साथ ing फॉर्म है, living in Italy. Second is she is used to the noises, कि उससे शोर की आदत है. she is subject, is used to the noise. अब इस सेंटेंस में आप ये देखिए कि वो यूज वर्ब. यहाँ पे वर्ब आया ing, इसमें वर्ब नहीं है लेकिन इसमें नाउन यूज हो रहा है कि स्ट्रक्चर वही है. शी इज यूज टू द नॉइस, कि वो शोर की आदी है. नंबर थ्री इज स्टूडेंट्स आर यूज टू स्टडिंग.
कि स्टूडेंट्स जो हैं वो स्टडी करने की उन्हें आदत होती है। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं आई एम अ हाउस वाइफ, मेरे लिए स्टडी करना इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग, बट स्टूडेंट के लिए वो नॉर्मल चीज़ है। बिकॉज वो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने स्टडी करनी है, उनके लिए बड़ा नॉर्मल है और वो बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं स्टडी करते हुए। और हो सकता है मैं कंफर्टेबल फील ना करूँ, मेरे लिए ये चीज़ नॉर्मल ना हो, और कोई और है जिसके लिए ये चीज़ नॉर्मल ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ नॉर्मल होती है क्योंकि उन्होंने स्टडी करनी है। नेक्स्ट वन इज आई एम यूज टू वेजिटेरियन फूड। मैं वेजिटेरियन फूड की आदी हूँ। आई इज सब्जेक्ट, I am used to vegetarian food, that is noun, कि कोई चीज है कि जिसकी मुझे आदत है। अगर हम इसका नेगेटिव में जाते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, I am not used to vegetarian food, कि मुझे वेजिटेरियन फूड की आदत नहीं है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारा डी जो है विल नॉट ओमिट दिस डी, हम लोग इस डी को इसी तरीके से रहने देंगे। आई एम नॉट यूज टू स्टडिंग, के मुझे स्टडी की आदत नहीं है। आई एम नॉट यूज टू नॉइसेस, आई एम नॉट यूज टू वेजिटेरियन फूड, आई एम नॉट यूज टू लिविंग इन इटली। कि नेगेटिव सेंटेंस जब हम यूज कर रहे हैं उसमें हम लोग डी को जो है वो खत्म नहीं करेंगे, वो उसमें यूज टू सेम वैसा रहेगा। दिस वन, इन दिस यूज टू हम लोगों ने क्या किया था कि जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हमारे पास सेंटेंस आता था तो इन दो सेंटेंसेस वी ओमिट द डी फ्रॉम द सेंटेंस, के हम लोग उसमें से डी को निकाल दिया था, लेकिन इसमें डी हमारा इसी तरीके से रहेगा। नेक्स्ट मूव टू द गेट यूज टू। नेक्स्ट वन इज गेट यूज टू। When you are not used to of anything before, कि अगर आपको पहले किसी चीज़ की आदत नहीं है लेकिन अब ऐसा ऐसा करके आपको उस चीज़ की आदत होती जा रही है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, गेट यूज टू। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट आएगा, देन गेट यूज टू प्लस वर्ब ing एंड नाउन। सेम स्ट्रक्चर जो बी यूज टू का था। बी यूज टू में ये है इफ यू आर यूज टू ऑफ समथिंग, कि अगर आपको पहले से ही किसी चीज की आदत है, लेकिन इसमें क्या है आपको पहले से उस चीज की आदत नहीं है, बट नाउ यू आर डेवलपिंग दैट हैबिट, इफ नाउ यू आर गेटिंग यूज टू ऑफ दिस थिंग, कि अगर अब आपको उसकी आदत होती जा रही है। अगर आप कहीं पे शिफ्ट होते हैं, किसी न्यू प्लेस पे शिफ्ट होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइसेज होती हैं, हो सकता है वहाँ पे ट्रैफिक हो या फैक्ट्री एरिया हो, इंडस्ट्रियल एरिया हो। अगर आप किसी खाम जगह पे रहने की आदी हैं, लेकिन जब आप किसी इंडस्ट्रियल एरिया पे शिफ्ट होते हैं या कहीं पर ट्रैफिक वाले एरिया में शिफ्ट होते हैं, तो एकदम से आपको नॉइसेज बहुत ज़्यादा इरिटेट करेंगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 2-3 months और आफ्टर 6 months, you will be getting used to all these noises, के आफ्टर 3-4 months आप उन नॉइसेस के आदी होते चले जाएंगे। पहले से आपको आदत नहीं है लेकिन आपको बाद में आदत होना स्टार्ट हो जाएगी। द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन इज, ओके, समवन वाज इन द पास्ट, इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर विल बिकम अकस्टम्ड, कि उनको या तो पास्ट में आदत हो गई है या फिर प्रेजेंट में हो जाएगी या फिर फ्यूचर में उन्हें आदत हो जाएगी। ओके, द एग्जाम्पल ऑफ दिस वन इज, आफ्टर अ मंथ ऑफ न्यू रूटीन शी इज गेटिंग यूज टू द अर्ली आवर्स। पहले उसे आदत नहीं थी कि वो जल्दी उठे, पहले वो लेट उठा करती थी, 10-11 बजे उठा करती थी, बट देन उसने अपनी नई जॉब स्टार्ट की है। नई जॉब स्टार्ट करके ऑब्वियसली नाउ शी हैज टू गेट अप एट 7 o'clock बिकॉज शी हैज टू गेट रेडी फॉर ऑफिस, और उसे रोड पे जाना है, देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, तो उसे टाइम पे पहुंचना है। तो अब उसकी रूटीन चेंज हो गई है। इनिशियली शी वॉज used to of getting up late, just like 10 or 11 o'clock. Now she has changed her routine. Because of her new routine, अब she is getting used to the early hours. पहले उसकी आदत थी 10-11 बजे उठने की, लेकिन अब उसकी आदत चेंज होती जा रही है। अब वो अर्ली आवर्स उठने की आदी हो गई है, होती जा रही है। नेक्स्ट वन इज, आई एम गेटिंग यूज टू टीचिंग ऑनलाइन। मैंने पहले कभी ऑनलाइन टीचिंग नहीं की थी, तो क्लासरूम में जाती थी, क्लासरूम में जाके फिजिकल टीचिंग होती थी, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट कोरोना वायरस में ऐसा हुआ कि सारा सिस्टम चेंज हो गया, लॉकडाउन हो गया, जिसकी वजह से सारा सिस्टम ऑनलाइन में चेंज हो गया। अब उसकी वजह से स्टार्ट में दैट वाज डिफिकल्ट फॉर एवरीबडी एंड चैलेंजिंग फॉर एवरीबडी, बट आफ्टर सम टाइम द पीपल आर, एवरीबडी आर गेटिंग यूज टू टीचिंग ऑनलाइन, कि वो ऑनलाइन टीचिंग के आदी होते जा रहे हैं। नेक्स्ट इज, आई एम गेटिंग यूज टू द नॉइसेस।
मैं नॉइसेस की आदी होती जा रही हूँ. आई फाउंड इट रियली स्ट्रेसफुल व्हेन आई फर्स्ट मूव्ड इन. कि मैं किसी नई जगह पे शिफ्ट हुई हूँ. आई वॉज नॉट यूज टू ऑल दोज नॉइसेज, बट आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम, आफ्टर स्पेंडिंग 6 months और 3 months, आई एम गेटिंग यूज टू ऑल द नॉइसेज. अब मुझे उन नॉइसेज की आदत होती जा रही है. कि आपके अंदर पहले वो आदत नहीं होती, लेकिन ऐसा ऐसा करके आपके अंदर वो आदत डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है. और उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए हम गेट यूज टू का वर्ड यूज करते हैं. कि पहले आदत नहीं है, लेकिन अब आदत होती जा रही है. अब ऐसा है कि अगर आपने कहीं पे जॉब स्टार्ट की है, उस जॉब में पहले आप जो जॉब करते थे उसमें 9 to 2 आपकी टाइमिंग थी, लेकिन अब आपने न्यू जॉब स्टार्ट किया, अब आपको 9 to 5 या 9 to 6 वहां पे रहना है. तो 3-4 आवर्स आपके बढ़ गए हैं. आल्दो आपकी सैलरी ज्यादा हुई है, बट यू आर नॉट यूज टू स्पेंडिंग more than 5 hours in the office. But now you have to change your routine. Now after spending some time, start में आप थोड़े से irritate होंगे, agitate होंगे, and it's stressful for you to spend more than 5 hours in the office. But after spending 3-4 months, you are getting used to of these hours. कि अब आपको आदत होती जाएगी कि हाँ, पहले मैं 5 आवर्स गुजारती थी ऑफिस में, now I am spending 8 to 9 hours in the office. So now I am getting used to of this routine. So this is the end of this lesson. So in this lesson we have learned how and where to use used to, be used to and get used to. These 3 words हम लोगों ने कहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या है ग्रामेटिकली, और उसके मीनिंग क्या है, और किस तरीके से हम उन्हें यूज कर सकते हैं. I hope you found this lesson very useful, and if you find this lesson very useful, then please like and subscribe my channel. Thank you so much.